ये कहानी एवेंजर्स फॉरएवर के इशू नंबर 7 की है। इसमें हम देखते हैं कि एक बंदा कहीं सोकर उठता है। वो जगह कोई जेल रहता है। उसे नहीं पता रहता कि ये कौन सी जगह है और यहाँ वो कैसे आया, और उसे ये ध्यान था कि उसका नाम क्या है। वो अपने कमरे से बाहर जाते बताते रहता है कि उसका नाम स्टीव है। तभी वही दूसरे कमरे से एक बंदा जो उसके जैसे कपड़े पहने रहता है, वो बताता है कि उसका नाम भी स्टीव है। और चश्मे से स्टीव के जैसे इसको भी कुछ पता नहीं रहता कि वो लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। मोटू स्टीव बताता है कि आखिरी चीज जो उसे याद है वो ये है कि वो अपने कमरे में था और उसे वहीं जाना है। तभी वही जेल के बीचों बीच बना एक दरवाजा खुलता है। उसी वक्त एक बंदा चिल्लाते हुए तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागता है, जिसे देख मोटू स्टीव चश्मिश को बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। वैसे भी मुझे वो बंदा सही नहीं लग रहा है, मुझे बचाना उससे। हाँ, वो तीसरा बंदा तेजी से बाहर जाते रहता है, जिसे देख चश्मिश एक बार सोचता है कि उसके साथ जाए, लेकिन मोटू उसे मना करते बताता है कि हमें अपने कमरे में ही रहना चाहिए। ज्यादा शोर मचाएंगे तो वो लोग वैसे ही नचा देंगे हम लोगों को। तभी वही एक कुत्ता भौंकता है और वही जेल में कुत्ते को देख दोनों चौंक जाते हैं। फिर चश्मे से स्टीव उसके गर्दन के पट्टे पर उसका नाम पढ़ता है और बताता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इसका नाम भी स्टीव है। वो वही कुत्ते के साथ बैठा रहता है कि तभी वही देखते हैं कि जमीन पर एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है और उसी पर वही बंदा अधमरे हालत पे पड़ा रहता है और उसी बेल्ट की वजह से वही अंदर आता है। उसे ऐसी हालत में देख जस्टिस बोलता है कि कहीं ये उसे बीच में ही रोकते एक अलग कमरे से एक बंदे की आवाज आती है, मरा नहीं है, बस बेवकूफ है। और तभी वही दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। फिर चश्मे से स्टीव उसी पहलवान से पूछता है कि वो कौन है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो बंदा बिना कुछ बताए बस बोलता है कि पूछो उससे क्या देखा हो। तभी वही अंग्रेज उसी हाथ में बताता है कि थोड़ा आगे गया, फिर जैसे बिजली चमकने लगी, फिर बहुत मारा, दिखा भी नहीं, बस बहुत मारा, फिर मेरी बत्ती गुल हो गई। ये सुनते मोटू स्टीव डरते बोलता है कि वो बोला था अपने कमरे से बाहर मत जाओ, अब भुगतो। इस पर चश्मिश चिल्लाते हुए पूछता है कि कोई तो बताए कि वो सब यहाँ क्यों है। तभी वो बंदा जो अपने जेल में बैठा था, सब स्टीव पागल ही होते हैं, तुम लोग का पता नहीं, पर मैं शायद यही डिजर्व करता हूँ, यही नर्क है। दूसरे दिन जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, अंग्रेज स्टीव तेजी चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागता है और बाकी के सब अपने अपने कमरे में रहते हैं कि तभी तुरंत उसी कन्वेयर बेल्ट पर फिर से अधमरे हाथ में वो आता है और बड़बड़ाते रहता है कि सब छड़पोक है। इस पर वही पहलवान अपने कमरे में बैठा है बोलता है, ना मुन्ना, कुछ तो उससे भी बुरा है। तीसरे दिन सब वैसा ही चल रहा था। अंग्रेज पूरे जोश से चिल्लाता है कि उसका नाम स्टीव रॉजर्स है और तुम चाहे कुछ भी कर लो वो हार नहीं मानेगा। इस पर वो मोटू और पतलू आपस में बात करते रहते हैं कि कैसे वहाँ सबका नाम स्टीव रॉजर्स ही है, यहाँ तक कि उस कुत्ते का भी, वो पहलवान और अंग्रेज का भी। पर किसी को ये ध्यान नहीं कि वो सब यहाँ कैसे आए। फिर मोटू बताता है कि वो अपने कमरे में अकेला रो रहा था, खुद को कोसता हुआ कि वो मर क्यों नहीं जाता। उसके बाद अचानक से ऐसा लगा कि कोई कमरे में है और उसके बाद उसकी आंखें खुली तो वो यहाँ था। इस पर चश्मिश बताता है कि वो अपने कॉमिक्स के लिए पिक्चर बना रहा था। तभी उसके घर के सामने एक कार रुकी, पर साला मैं तो 34वें फ्लोर पे रहता हूँ, वहां कैसे गाड़ी आई होगी। शायद वो पहलवान ठीक ही कह रहा है, यही नर्क है। दिन बीतते गए, वो बंदा रोज वही दरवाजे से बाहर जाता इस उम्मीद में कि आज वो बाहर चला जाएगा, लेकिन हर दिन वो कुत्ते की तरह मार खाकर वापस लौटता और सबको गरियाता और बड़बड़ाता रहता कि बस आज वो उसे पार करने ही वाला था। साला बस एक आदमी इतना कैसे कजबर बना सकता है किसी का। एक दिन जब चश्मिश उससे पूछता है कि उसने बाहर क्या देखा, तो वो बंदा उसको गरियाते बोलता है कि घर में तुम है तो खुद बाहर आकर देख लो कि उसके बाप का नौकर नहीं है जो उसे सब कहानी बताते रहे। 11वें दिन अंग्रेज स्टीव पूरा लहूलुहान होने के बावजूद बाहर जाने के लिए तैयार रहता है, जिस पर वो कुत्ता भौंकने लगता है। तब मोटू स्टीव बताता है कि ये कुत्ता मना कर रहा है जाने को, बोल रहा है कि जान प्यारी है तो यही रहे। इस पर अंग्रेज गुस्से से आग बबूला हुए उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसी जान क्या भी क्या है जो तुम जैसे चूतियों के साथ यहाँ गुजारनी पड़ी। फिर उस पहलवान के कमरे की तरफ देखते, सुन रहा है ना बुड्ढे, अपने मत गिनना हमको, अलग ही हम तुम सबसे अलग है। हाँ। उसकी ये बात सुनकर इस बार चश्मिश भी उसके पीछे पीछे दौड़ गया, लेकिन कुछ ही समय में दोनों अंदर लाए जाते हैं। लात घुसों की बरसात के बाद दोनों ही बेल्ट पे लेटे कराते एक दूसरे से बात करते रहते हैं। चश्मिश ये क्या बला था, जिस पर अंग्रेज भला अचानक कुछ बाहर आके देख लो, समझ आ गया। चश्मिश को बाहर कुछ दिखा था, वो जेल में अपने कमरे की दीवार पर कुछ बनाता है। फिर अगले दिन ऐसा ही चला, चश्मिश और अंग्रेज बाहर गए, मोटू स्टीव अपने कमरे में ही रहा। फिर अगले दिन उन दोनों के साथ वो कुत्ता भी बाहर गया,
लेकिन तीनों का वही हाल हुआ। कुछ दिन बाद मोटू अपने अंदर की लड़ाई में रहा। वो उन सब की मदद करना चाहता था, पर वो बहुत डरपोक था। एक दिन वो अंग्रेज स्टीव पहलवान स्टीव से बात करते पूछता है कि उसे पता है कि बाहर क्या है, इसीलिए वो डर के अंदर ही बैठा रहता है। जिस पर वो पहलवान बताता है कि वो बाहरी दुनिया से नहीं डरता, वो खुद क्या कर बैठेगा इससे डरता है। उसके अगले दिन सब जोरों से खुद पर मेहनत करते हैं ताकि वो बाहर से मार खाकर अब ना आए। और उसके बाद चश्मिश मोटू को समझाता है कि वो बहुत शक्तिशाली है। इतना सब होने के बाद इतना शांत होना बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके अगले दिन वो चारों पूरे जोश से बाहर जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आज तो ये सब बात चले ही जाएंगे, लेकिन सब फिर से अधमरे हालात में अंदर लाए जाते हैं। ये देख पहलवान अपने कमरे से बाहर आते हैं। सब के सब अखंड चूतिया हो, पर बहादुर भी हो। कुछ पता नहीं कि क्या करना है, पर किए जा रहे हो। गुद्दा तो है तुम लोगों में, मानना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पहलवान सच में पहलवान ही निकला, जिसके थोबड़े पे यूएसए का झंडा बना हुआ था और बॉडी तो जैसे अंडरटेकर जैसी बनाई हुई थी, और उसके पास वुल्वरीन जैसे क्लॉज भी थे। बाकियों को देख वो उन सब की मदद करने का सोचता है और उन सबको बोलता है कि बाहर जो भी दिखाओ वो बताए, बाहर वो निकाल देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब स्टीव पूरे जोश से बाहर जाते हैं, और जैसे ही वो सब बाहर जाते हैं वहाँ उन सबको हराने के लिए बंदोबस्त किया हुआ था। उन सब से बचते वो सब आगे जाते हैं। फिर उन्हें वहीं दूर कुछ भीड़ दिखी, जिसे देख मोटू स्टीव बोलता है कि सामने 5 लोग हैं, अब क्या किया जाए। उसके बाद वही पांचों कुछ फेंकते हैं, जिस पर चश्मिश बोलता है कि हाथ उठाकर पकड़ो इसे। जिसके बाद सब अपना अपना हाथ उसे पकड़ने के लिए उठाते हैं, और तब हम देखते हैं कि चश्मिश स्टीव दीवार पर क्या बना रहा था। वो कुछ लिख नहीं रहा था, वो वहां बना रहा था उसे जो पहली बार बाहर देखा था, जिसे उसे पकड़ना था। इतने दिनों के बाद पहली बार बिना अधमरा हुए सब स्टीव शील्ड लिए वहीं खुश रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो 5 भी स्टीव रॉजर्स ही रहते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड के, और वो सब स्टीव रॉजर्स को तैयार करना चाहते हैं आने वाले युद्ध के लिए। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।